अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजलों के हमसे ठीक ठाक होंगे। मैथ 71 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपको जिस तरह का पता है हम चैप्टर नंबर 3 का रहे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का फर्स्ट ईयर का, तो उसके हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे। तो अब हमारा आज का नया टॉपिक है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो चले आए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में हमें क्या चीज़ गिवन की हुई है, देखें क्या चीज़ होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो बता दूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को शेयर किया करें ताकि वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन तक नहीं पहुंच सकती और वो बच्चे इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं ट्यूशन वगैरह की फ़ीस के बगैर। आप घर बैठे आप तो आए अपने टॉपिक की तरफ आते। चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल है। क्या कह रहा है जी, वैन बोथ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद द कॉन्स्टेंट आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी गॉट अ न्यू वेरिएबल u called the coded variable, thus the value of u equal to x minus a divided by h। क्या कह रहा है, जब हम चारों ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, न्यू वेरिएबल आता है जिसको हम कहते हैं u, उसको कहते हैं कोडेड वेरिएबल। ये आपका कोडेड वेरिएबल आपको एक इस तरह समझ आएगा, ये आपका MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या एक चीज़ मिल जाती है, उससे हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ये देखें, ये वाली चीज़ हमारे पास गिवन हो जाती है। अब द फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चनों में, जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं क्वेश्चनों में, वो हमारे पास क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब देखें, ये चीज़ आपको पता है कि ये आपका मीन बन जाता है, मतलब जब मीन आप निकालते हैं तो आपकी ये चीज़ यू है, आपका यू है, इसलिए आपने यहाँ पे यू बार लिख दिया। आप ये भी लिख सकते हैं और ये वाला ऐसा भी लिख सकते हैं, पर इसमें यही तो समझाने वाला था। जो आपने मेन चीज़ याद रखनी है, आपने ये याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को विद द कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाइड होगा तो ऑब्जर्वेशन गॉट म्यू वैल्यू हो जाएगी और कॉल्ड द कोडेड वेरिएबल हो जाएगा। तो उसका आपने फार्मूला लिखना है चेंज ऑफ ओरिजिन। जब हम यूज़ करें चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का, जब हम फार्मूला लिखते हैं उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। आपने पास ये मेन चीज़ याद रखनी है, आपने फार्मूला याद रखना है तो आपका चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखें एग्जांपल में आपको कराता हूँ, एग्जांपल में आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए क्या होता है। अब देखें, जिस तरह हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, यार पीछे की थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। आपको वैल्यू कैलकुलेट द मीन बाय यूज़ ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। कुछ वैल्यू आपको दे दिया, मतलब वेट दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया। क्या रहा है, कौन सा मेथड यूज़ करो, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मेथड अप्लाई करो। ये देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली आपको वैल्यू गिवन होगी। आपने क्या करना है, एक्स निकालना है। एक्स निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, 95 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 97.2 आ जाएगा। फिर इसी तरह 100 प्लस 105 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 102.5 आ जाएगी। इसी तरह 105 प्लस 10 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 107.2 आ जाएगा। अब आप देखें जी, अब हमें पता है फार्मूला हमने अपने पास आ जाना है। सबसे पहले आपने, इससे भी पहले आपने करना है, अपने फार्मूला लिख लेना है। चेंज ऑफ रीजन ऑफ स्केल का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई एच। ये आपका फार्मूला होता है। अब आपने क्या निकालना है जी, आपको यू चाहिए। अब यू किस तरह निकालेंगे, ये देखें, इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ए क्या है, ए आप इसमें से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये जो भी वैल्यू है इनमें से आप कोई भी वैल्यू आप रख सकती हैं। मैंने लिया 107.5 को ए लिया है। और एच किस तरह आपको पता चलेगा, आपने क्या करना है, 105 में से 100 को माइनस करना है तो आपको एच निकल आएगा। एच क्या होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। 105 को जब आप 100 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वो जो होगा आपका एच होगा। तो आप इस तरह करेंगे। अब देखें, अब u में आप x की वैल्यू के x की 97.5 माइनस 107.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह इसमें वैल्यू पुट करके आप करेंगे तो ये वाला कॉलम आपका इजीली बन जाएगा। अब आपको अगला क्या चाहिए जी, समेशन एफ यू चाहिए। एफ यू के निकलने के लिए क्या करना है, आपने एफ को u से मल्टीप्लाई कर देना है। जब एफ को आप u से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम निकल आएगा। देखिए 7 को -2 से किया, 14 17 को -1 से किया, इस तरह आपने करना है। और उसके बाद इसका भी समेशन निकाल लेना, मतलब इन वैल्यू को भी आपने प्लस कर लेना है और उसके बाद इन वैल्यू को भी प्लस कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, आपने फार्मूला आपको पता होगा, आपने करना है, ए की वैल्यू हमारे पास थी 107.5 थी, वो यहाँ लिख ली। एफ यू की वैल्यू क्या थी 149, यहाँ लिख ली। डिवाइडेड बाय 150 किया, मल्टीप्लाई कर देना 5 से। एच आपके पास क्या 5 था, समेशन एफ क्या था 150 था। सिंपली आपने करना है तो आपका आंसर ये आ जाएगा 112.47 आ जाएगा।
अब अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल हम किस तरह करते हैं? चेंज ऑफ स्केल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्या होता है? देखें आए इस टॉपिक पे, व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड बाय अ सर्टेन कांस्टेंट। उसमें क्या किया था? मल्टीप्लाई, डिवीजन सब कुछ अप्लाई किया था। जब यहाँ पे कह रहा है जब कोई भी चीज़ को डिवाइड बाय अ सर्टेन कांस्टेंट और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई जब करेंगे, द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। क्या उस प्रोसेस को कहेंगे चेंज ऑफ स्केल। और जो फार्मूला इसके लिए यूज होता है वो होता है u इक्वल टू एच ऑफ एक्स। क्या फार्मूला होता है? u इक्वल टू एच ऑफ, इसके लिए आपका जो फार्मूला यूज होता है वो होता है u इक्वल टू एच ऑफ एक्स। अब दो टॉपिक हो गए, चेंज ऑफ ओरिजिन ऑफ, क्या हुआ है? एक हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हुआ है और चेंज ऑफ स्केल हुआ है। अब हमारा उसके अलावा अगला जो टॉपिक है, जो टॉपिक हमने करना है वो होता है, आगे हमारा टॉपिक आ रहा है वो चेंज ऑफ ओरिजिन आ रहा है। अब देखें चेंज ऑफ ओरिजिन में हमें क्या चीज़ दी होती है, ये आपका पूछा होगा पेपर में कि आप चेंज ऑफ ओरिजिन निकालें, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल निकालें या चेंज ऑफ स्केल निकालें। ये तीन टाइप के इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए कराता हूँ ताकि अगर आपने एग्जाम्पल सही तरह समझी होगी, आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपने वो फार्मूला पुट करना है, वो वैल्यू निकालनी है, उसमें पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है? वही स्टैटिस्टिक्स का तीसरा चैप्टर है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें यार, ये हेल्प होगी लोगों के लिए और आपकी भी हेल्प होती है। जिस तरह आप चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ फ्री मिले, इसी तरह लोग भी कहते हैं हमें चीज़ फ्री मिले, तो उन तक पहुँचाया करें अपने दोस्तों को। जो एक बंदा भी देख लेता है वो 5-6 को ही बता दे, उन 5-6 को कि आप आगे बता दें, तो ये सब तक पहुंचती रहेगी। तो अब देखते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होती है। व्हेन अ सर्टेन कांस्टेंट से ए इज एडेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक हो गया, ऑल द ऑब्जर्वेशन। मतलब इसमें क्या किया जी? एडिट करना है। वी गेट अ न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। द ऑब्जर्वेशन कैन बी डिक्रीज व्हेन अ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन। आपको इतनी इंग्लिश तो आ रही होगी जो समझ भी आ रही होगी, मैं आपको वैसे भी समझा दूंगा। द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या आपको बता रहा है? द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ कॉल्ड द चेंज ऑफ ओरिजिन। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेन चीज़ क्या है इसकी कि वो हो जाएगा आपका चेंज ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। दिस कांस्टेंट में बी कॉल्ड आर्बिट्री ओरिजिन और वर्किंग मीन। वर्किंग मीन या आर्बिट्री ओरिजिन कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एन। ये तब आपने लिखना है जब आपको फ्रीक्वेंसी ना दी हुई हो। देखिए अब आगे अगला क्या लिखा है? फ्रॉम एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जब एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होगी तो आपने क्या करना है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ लिखना है। तो आपका ये जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपने ये ला फार्मूला करना है, और जब आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी तो आपने ये ला फार्मूला करना है। वी कॉल्ड इट शॉर्ट मेथड। हम इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। अब भाई आपको मैं एग्जांपल कराता हूँ, एग्जांपल में आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ होती है और किस तरह करते हैं। देखें ये एग्जांपल आपको दी हुई है। द वेजेस ऑफ द 5 वर्कर इज़ 195, ये वगैरह दे दी, वैल्यू दे दी। कह रहा है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। देखिए कह रहा है मीन निकालें बाय यूजिंग आइडिया ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और शॉर्टकट मेथड। इसको आप शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं और चेंज ऑफ ओरिजिन का भी कहते हैं। देखिए आपको वैल्यू दे दी है, आपने इनको एक्स कह दिया, आपने क्या कह दिया? एक्स कह दिया। अब आपको सबसे पहले फार्मूले का पता होना चाहिए। देखिए इसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, इसलिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना है? पहले वाला, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। क्या फार्मूला होगा? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला आपने याद कर लेना, 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए आपने समेशन डी निकालना है। डी निकालने का क्या तरीका होता है? एक्स माइनस ए। क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए की ए यहाँ से आपने कोई भी वैल्यू कलेक्ट रख लेनी है। यहाँ पे मैंने 2000 लिया है तो आप इधर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? एक्स की वैल्यू ये है 1950 में से माइनस करना है 2000, तो -50 आ जाएगा। अब 2000 में 2000 माइनस करेंगे तो आपका 0 ही आंसर आएगा। तो इस तरह करके आपने ये कॉलम बना लेना है। ये कॉलम जब बना लेंगे तो आपने क्या करना है? उसके बाद आपको एक ही चीज़ देगी कि आपने इसको फार्मूले में पुट कर लेना है। जब फार्मूले में पुट करेंगे ए की वैल्यू क्या है जी? ए की वैल्यू हमें दी है 2000 प्लस समेशन डी 140, एन कितना गिनना है? 1 2 3 4 5, तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2028। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें जी, बस आपको ऐसे प्यार और मोहब्बत ज़ाहिर होता है। तो अब अगला क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन ये जो आपका टॉपिक है मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, ये आपको 3-4 तरीक़ों से क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है। मैं आपको वही 3-4 मेथड आपको करा दूंगा, फिर जब जो भी जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपने उसको इजीली आप हल कर सकेंगे। अब देखिए अब ये पहला तरीका बताया आपको, सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए उसमें क्या बताया गया। देखिए एग्जाम्पल दे दिया आपको, एक एग्जाम्पल है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। द डेविएशन ऑफ द डाटा अबाउट एक्स इक्वल टू 180 दे दिया और 4 ये वैल्यू दे दी। कह रहा है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। कह रहा है कैलकुलेट द
अर्थमेटिक मीन दे दिया है। अब इसने ये नहीं कहा चेंज ऑफ रीजन और स्केल नहीं दिया। अब ये देखें, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं भी आपको करा रहा हूँ, तो इसका क्या आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए आपने करना है, बता तुम्हें डी इक्वल टू एक्स माइनस 180, मतलब ये वैल्यू आपको दी हुई है। देखें डी आपने लिखना है, डी के आगे लिखना है एक्स माइनस 180 दिए दिया है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू लिख लेनी है। उसने जो वैल्यू गिवन दी है 4, 11, -8, -12, 7, 9, 16, 9, 13, 15, अब इनको प्लस कर लेना है। अब इसके लिए आपको फार्मूला लिखना है। देखिए आपको फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, तो आपको कौन सा फार्मूला लिखना है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था। जब आप फार्मूला लिख लेंगे उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है। आपको वैल्यू देखें सामने लिखी हुई है, समेशन डी इक्वल टू 64, एन इक्वल टू 10 और ए इक्वल टू 180, आपने पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर भी किया करिए वीडियो के अपने दोस्तों के साथ, तो उनकी भी हेल्प और आपकी भी हेल्प होती रहे। अब देखें, अब दो तरीके हो गए, दो तरीकों से हमें पता चल गया कि इन दो तरीकों से हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तीसरा तरीका देखें क्या दिया हुआ है, कह रहा है गिवन बिलो इन द ग्रुप डाटा ऑफ द वेज ऑफ 5 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब इसने क्या कह दिया, अब इसने किस तरीके से पूछा है, उसमें आपको क्या जी सबसे पहले अपने क्वेश्चन में मैं क्या बताया, उसने पूरा बताया। उसने क्या कह रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन से करें और शॉर्टकट मेथड से करिए। अगला कह रहा है जी अर्थमेटिक मीन से करें, और ये चीज़ दे दी आपको। अब आपको पता होना चाहिए, आपने क्वेश्चन किया होगा तो आपको समझ आ जाएगी। और अगला हमारा तरीका क्या बता रहा है, कह रहा है जी सिर्फ शॉर्टकट मेथड कह दिया। अब देखिए आप शॉर्टकट मेथड से आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए शॉर्टकट मेथड हम जब करेंगे, ये देखिए अब इसमें यहाँ पे हमें एक ये वाली वैल्यू दे दी है और ये वाली वैल्यू दे दी होगी, हमने ये आगे पूरा सारा बनाना है। देखिए शॉर्टकट मेथड का तरीका ये भी है एक, ठीक हो गया। अब 3 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा तरीका आपका ये है चेंज ऑफ रीजन का। अब देखिए आपने सबसे पहले आपने फार्मूला लिख लेना। फार्मूला इसका क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ होता है फार्मूला। अब आपने क्या करना है, आपने डी निकालना है। डी निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, क्या होता है, ये देखें डी निकालने से पहले डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है, एक्स माइनस ए। अब ए के लिए आपको एक्स चाहिए, एक्स का निकालते हैं, इसे कहते हैं मिड पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट होते हैं। मिड पॉइंट आप देखें, आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इसलिए हमने इसका मिड पॉइंट निकाला है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो हम इसका मिड पॉइंट भी नहीं निकालते। देखिए 1 ये इस तरह आपको ग्रुप डाटा दिया, जब आपको ग्रुप डाटा दिया होगा तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी लाजमी दी हुई होंगी। हमने करना है इन दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो ये लग टॉप पार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या करेंगे, 1950 माइनस ही प्लस करेंगे 1950 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2 1975, इस तरह करेंगे तो ये वाला टॉपिक आ जाएगा। अगला टॉपिक क्या निकालना है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें डी चाहिए। डी क्यों चाहिए, क्योंकि हमें फार्मूले में ज़रूरत है। अब देखें डी इक्वल टू एक्स किया, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब ए आप यहाँ से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, आपने एक्स से लेना है, एफ से वैल्यू नहीं उठानी। अब एक्स से वैल्यू को उठाएंगे, कोई भी उठा लें, सेंटरली मैंने ये उठाई है 2025। देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, फिर इस वैल्यू को आप इस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम बन जाएगा। अब अगला आपको क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। एफ डी आप किससे निकालेंगे, एफ को आपने डी से मल्टीप्लाई कर लेना। आपको मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि जब आप ये वाला कॉलम बनाएंगे उसके बाद जब -100 करेंगे आपने उसी वक्त 60 से मल्टीप्लाई कर लेना। फिर जब -50 करेंगे तो आपने उसको 180 से मल्टीप्लाई कर लेना है, साथ ही कर लेना है, आपका इससे टाइम भी बचेगा। उसके बाद जब ये आप कर लेंगे उसके बाद आपने सबका टोटल निकालना है, एफ का निकालना है और एक एफ डी का निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये वैल्यू आके इसमें पुट कर देनी है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ 2025, वो वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये सिंपली आंसर आ जाएगा। तो आज का ये हमारे तकरीबन 3 टॉपिक पढ़े हमने, चेंज ऑफ रीजन, चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल और चेंज ऑफ स्केल का। उम्मीद है कि जो आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लाइक तो वीडियो अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी पहुँचा देगा ताकि उनकी मदद हो। जिस तरह आप कहते हैं कि हमारी मदद भी हो फ्री में, तो इसी तरह आपके दूसरों को लोगों को भी ज़रूरत होती है तो उन तक भी पहुँचा दीजिएगा। तो मुझे ज़्यादा दे दी, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।